नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत अमरोहा से करेंगे, जहां बरेली बवाल के बाद अमरोहा पुलिस हुई अलर्ट। आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां सनातनी गरबा कार्यक्रम में गैर समुदाय के व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने की मांग की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली में हुए बवाल के बाद अमरोहा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया और सीओ सिटी शक्ति सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। जुमे की नमाज और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। के दृष्टिगत जो अलर्ट था उसमें पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस बल लगाया, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट स्थान हुआ है वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। यूपी 112 के भी व्यवस्थापन इंतजाम किया गया है कि कोई भी अगर इवेंट प्राप्त होते तो तत्काल उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। CCTV और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, निकाले गए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला महामंत्री सनी गुप्ता के नेतृत्व में कोमल पांडे, प्रिंस गुप्ता और अतुल गुप्ता ने 12 अक्टूबर को होने वाले सनातनी डांडिया गरबा कार्यक्रम को लेकर नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने ज्ञापन में गैर समुदाय के व्यक्तियों के प्रवेश रोकने की मांग की। संगठन का कहना है कि ये कार्यक्रम सनातनी गुजराती संस्कृति पर आधारित है और पिछले 5 वर्षों से केवल सनातनी परिवारों के लिए आयोजित किया जाता रहा है। आयोजन युवा जन कल्याण विकास समिति द्वारा BS गार्डन लाल गेट फर्रुखाबाद में किया जाएगा। आयोजक संजीव बाथम ने कहा कि पहले कार्यक्रम केवल महिलाओं और बच्चों के लिए था, अब इसे परिवार सहित सनातनी परिवारों के लिए संशोधित किया गया है ताकि सनातनी संस्कृति और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ावा मिले। एक थोड़ी सी झूठी जानकारी कह सकते हैं, गलत अफवाह भी हो सकती है वो कि गैर समुदाय के व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जबकि हमारा शुद्ध सनातनी संस्कृति का कार्यक्रम है। ये माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं और उसी पे आधारित जो गरबा कार्यक्रम है, जो कि हमारी गुजराती संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने की हमारी कोशिश है और उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं ये पिछले 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। और इससे पहले क्या अफवाह पहले आई थी इस तरह की? क्या आपने कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कहीं पर भी, लेकिन शायद कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन वास्तविकता जब लोगों को पता चली, मैंने भैया लोगों को बताया कि हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो इस स्तर से है, उसमें आधार कार्ड से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसी कोई संभावना ही नहीं कि कोई गैर समुदाय का व्यक्ति वहाँ पर आए, क्योंकि पासेस भी जो हम लोग देते हैं वो हम लोग खुद पर्सनली देते हैं। जो आप लोग आपकी परमिशन हुई है उनमें किन लोगों को? महिला बच्चों के लिए परमिशन देगी, बाकी परिवार के लिए भी हमने आवेदन दे दिया है, उस पर भी विचार चल रहा है और शाम तक वही फाइनल हो जाएगा। तो परिवार के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि परिवार के बिना हम किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हों ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि हमारी धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और यहाँ हम सभी लोग अपनी पत्नी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ वहाँ पर आए कार्यक्रम में और उस खुशी में शामिल हों। तो परिवार मतलब तो पुरुष भी इसमें शामिल होगा? परिवार क्या मतलब महिला बच्चे ही? हमारे यहाँ एकल लड़के किसी भी तरह से अलाउ नहीं है, सिंगल लड़के नहीं अलाउ है। हाँ, कपल से अलाउ है, जैसे पिताजी फैमिली अलाउ है। जी, फैमिली अलाउ है, संरक्षक के रूप में वही लोग, भाई बहन है, ये लोग हमारे शामिल होंगे। किस मामले में ज्ञापन दिया? ज्ञापन क्या, ये संजीव बाथम जी हैं, इनका डांडे का प्रोग्राम होता है, हर साल होता है इनका, तो उसी विरोध में मैंने ज्ञापन दिया था, मगर इन्होंने उस समय हमें आवेदन नहीं दिखाया था अपना। जो इनकी शर्तें थी सांस्कृतिक जो भी थी वो मैंने जो पढ़ी हैं वो सही लगी मुझे, तो उस चीज़ में मैं सर्टिफाई हुआ हूँ, तब मैंने इनका आवेदन दोबारा दिया है इनके सपोर्ट में। तो इससे पहले जैसे विरोध में क्या आपको लग रहा था? क्या विरोध में क्या कि जैसे अदर समुदाय के व्यक्ति जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे जेंट्स हों, वो नहीं आने चाहिए, और पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्य है ये और सही तरीके से हों, और उसमें हमारा पूरा राष्ट्रीय बजरंग दल सहयोग रहेगा इनके, और वहाँ सभी लोग रहेंगे हमारे कार्यकर्ता। तो आपने समर्थन दे दिया? जी। आपको फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर जालौन से है। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाने के मामलों को लेकर जिले के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में शुक्रवार को माधोगढ़ के पत्रकारों ने उपजिलाधिकारी माधोगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को दबाव और साजिश के चलते झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। हाल ही में 17 सितंबर को माधोगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रिंस द्विवेदी के खिलाफ औरैया जनपद के अयाना थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पत्रकारों का आरोप है कि ये मुकदमा केरल में तैनात एक उच्च अधिकारी के दबाव में दर्ज कराया गया है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
फर्जी रिपोर्ट को निरस्त किया जाए और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से विजय द्विवेदी, सुखदेव सिंह, निखिल तिवारी, महेंद्र गौतम, सौरभ कुमार, सुमित तिवारी, अजीत उपाध्याय, दीपक उदैनिया, अंजनी सोनी, दीपक जुगराजपुरा आदि सैकड़ों पत्रकार उपस्थित रहे। एक मांडोगढ़ में हमारे पत्रकार साथी हैं प्रिंस द्विवेदी, उनकी रिश्तेदारी है धर्मपुरा जागीर रामपुरा थाना क्षेत्र में। उसी गांव के रहने वाले हैं। एक डीजीपी हैं जेल केरल प्रदेश में है, वो बलराम उपाध्याय उनका नाम है। वो अपने परिवार मैटर में जबरदस्ती करके उनके जो प्रिंस द्विवेदी के रिश्तेदार हैं उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं, जिसकी एक प्रार्थना पत्र प्रिंस द्विवेदी ने दिया। तो उनके विरुद्ध औरैया जिले में अयाना थाने के अंतर्गत उनका मुकदमा, उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया है। हम लोग पत्रकार से इस बात की आज बात रख रहे हैं कि यदि पत्रकारों के द्वारा यदि कोई सही सच्ची बात कही जाएगी तो क्या उसके विरुद्ध मुकदमा लिखा जाएगा। तो हम लोग इस बात का विरोध करते हुए आज यहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को संबोधित करके, और हमारी ये मांग है कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए और जिन लोगों ने ये ऐसा दुस्साहस किया है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार पत्रकारों के खिलाफ शोषण हो रहा है, पत्रकारों के विरुद्ध लगातार उत्पीड़न हो रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दी है कि किसी पत्रकार के विरुद्ध बिना जांच के मुकदमा नहीं लिखा जाए। इसके बावजूद भी इस तरह के दुस्साहस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस थाने के द्वारा किए जा रहे हैं। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों के विरुद्ध जो अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है उसको समाप्त किया जाए और पत्रकारों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। यहाँ समस्या का निस्तारण नहीं होता तो आगे चरण क्या होगा? हम लोग अभी इसको जिला स्तर पर भी एक ज्ञापन देंगे, तो इसके बाद नहीं होगा तो हम लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी से ही भेंट करेंगे और जहां तक ये लड़ाई होगी इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज में मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार को हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की टीम के द्वारा पीएसएम डिग्री कॉलेज कन्नौज में ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एआरटी एजा तिवारी द्वारा बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि ड्राइविंग हर महिला को आनी चाहिए। ये आत्मनिर्भरता और सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में ट्रेनर सुशील कुमार, ड्राइविंग पवन एवं कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अमित सचान, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह उपस्थित रहे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई थाना पाकबड़ा पुलिस द्वारा की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम सरकार हुसैन निवासी ग्राम भोला नगला थाना टांडा जिला रामपुर और जहरुल निवासी ईदगाह के पीछे थाना पाकबड़ा मुरादाबाद हैं। आरोपियों के पास से 2 अदद तमंचे 12 बोर, 5 अदद तमंचे 315 बोर, 3 अदद तमंचा अदबना 32 बोर, 1 अदद तमंचा अदबना 315 बोर, 5 अदद तमंचा बॉडी पीली धातु भारी संख्या में अन्य अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। सर, आज अवैध शस्त्र बनाने देखिए, सीओ हाईवे और एसओ पाकबड़ा की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें इन लोगों ने तमंचे बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पोजीशन से 8 बने हुए तमंचे और 9 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं और काफ़ी मात्रा में जो तमंचे बनाने वाले इक्विपमेंट्स हैं, इसमें ड्रिल मशीन, कटर्स, हैमर्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ बरामद हुई हैं। इनफैक्ट इन लोगों को सूचना मिली थी कि जो दिल्ली रोड पे सिंह ढाबा है उसके पीछे एक खंडहर सा एरिया है, वहाँ पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही है और सूचना पे तत्काल इन लोगों ने स्विफ्टली काम करते हुए कल रात में वहाँ छापा मारा और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो एक व्यक्ति है जो रामपुर टांडा का रहने वाला है, उसका नाम सरकार हुसैन है और जो दूसरा है वो यहाँ पाकबड़ा का ही रहने वाला है, जिसका नाम जहरुल है। जहरुल ये पाकबड़ा का ही निवासी है। तो इस प्रकार इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है, फैक्ट्री पकड़ी गई है। इन लोगों ने बातचीत में पूछताछ के दौरान बहुत सारे लोगों का नाम बताया जहाँ जहाँ इन लोगों ने बेचे हैं। उसमें से एक व्यक्ति कुछ दिन पहले एक तमंचे के साथ अरेस्ट हुआ था, वो भी इन्हीं लोगों से खरीदा था और इनका जो एक सेल्स नेटवर्क है और प्लस
कुछ पार्ट्स जहाँ जहाँ से मंगाते हैं उसके बारे में जानकारी हुई है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में उन सभी लोगों के नाम भी लेके आएंगे और इंश्योर करेंगे कि ये पूरा जो गैंग है वो उस पर उसको क्रैक किया जाए, सबको अरेस्ट किया जाए। मैंने बताया आपको कि 8 बने हुए तमंचे, 9 बने तमंचे और भारी मात्रा में जो तमंचे बनाने वाले इक्विपमेंट्स हैं, हैमर्स, कटर्स, ग्रिल, बैटरी, ये सब चीज़ें मिली है। कितने समय से ये लोग ये काम कर रहे थे? सारा आसपास के एरिया में सप्लाई था इनका और ये 2 से लेकर के और 5,000 रुपये तक तमंचा बेचते थे। इनफैक्ट ये इनका काम मेनली बनाने का था और वहाँ से कुछ लोग उसको लेकर के मार्केट में सेल करते थे। उनके भी नाम हमारे सामने आए हैं। अभी हम लोग आपसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो हो सकता है रनअवे हो जाए, इसलिए बेहतर है कि अभी हम उनको अरेस्ट करें, उसके बाद फिर आप उनको शेयर करें। कितने समय से ये फैक्ट्री चल रही थी? ये फैक्ट्री तो अभी कुछ महीनों की बात बता रहे हैं, अभी हम और छानबीन कर रहे हैं, गहराई से पता चलेगा। अच्छा, इनका हालांकि दोनों ही एक्सपर्ट दिख रहे हैं, इनका अभी आपराधिक इतिहास हम छानबीन कर रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।